यरूशलेम के शहंशाह की हैसियत से मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को अपने माजी की इत्तेहादी रफाकत की वजह से माफ करता हूं शटिलियन। अब मेरे सामने एक रहमदिल बादशाह खड़ा है। हम इस वक्त खतरे के दिहाने पर हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इंतकाम का प्यासा हूं, लेकिन जान लो कि बगैर सोचे समझे उठाया जाने वाला कोई भी कदम यरूशलेम तबाह कर देगा। अगर हम यरूशलेम हार गए तो तुम शटिलियन कभी भी अपना इंतकाम नहीं ले सकोगे। इसीलिए अभी तुम इंतजार करो और अपनी जबान बंद रखो। समझ आ गई तुम्हें? मेरी आंखों में देखो गाय, मेरे अंदर का दरिंदा खुदावंद की नहीं सुनता तो फिर बादशाह तो बहुत दूर की बात है, खुदावंद की भी नहीं। तुम्हारे अंदर का शैतान देख रहा हूं और मुझे शैतान की जरूरत है। इसे काबू में रखो, जल्द ही इसे मैं खुला छोड़ दूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर चाहे वो दरिंदा हो या फिर शैतान, मैं तुम दोनों को जमीन में 6 फीट नीचे दफन कर दूंगा। मेरे शहंशाह, भाईजान, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर आपको हो क्या गया है? कई दिनों से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा ही काफी होता है बोरो। बस इंसान उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़े। क्या उम्मीद ऐसे जिंदा रखी जाती है भाई? यूं लगता है कि आप मायूस और परेशान हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन कहने को भी अब कुछ बाकी नहीं। तो फिर ये सब कब तक ऐसे चलेगा? पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? गुजरा हुआ वक्त लौटता नहीं बोरो, वही खुद को दोहराती नहीं। यही जिंदगी का कानून है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। महीने गुजर चुके लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरदारों और सिपा सलारों के हौसले टूट रहे हैं। वो आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं, मगर आप नहीं हैं। हर शख्स को अपनी रूह अपने ही दिल में तलाश करनी होगी। जो दूसरों पर तकिया करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मेरी रूह और उम्मीद अभी सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा काम मुकम्मल होने वाला है, अब वक्त ज्यादा नहीं रहा। और मुकम्मल हो जाने के बाद क्या ये मेंबर सब कुछ हल कर देगा? जैसे सोने और चांदी की खालिस जानने के लिए उसे कसौटी पे रगड़ा जाता है, उसी तरह ये मेंबर भी मेरी कसौटी है। और बहुत जल्द ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस मकसद से किसका अहद लड़खड़ा रहा है।
हम इस वक्त अजीब व गरीब हालात में जी रहे हैं। सुल्तान तो मौजूद है मगर तख्त खाली है। मिंबर एक बहाना है। लकड़ी की कारगाह सुल्तान की पनाहगाह बन चुकी है। ये खलवत का वक्त नहीं है गोकबरो। हम खतरे के दहाने पर हैं। हज के काफिले पहले ही रवाना हो चुके हैं। मैं अब तक ये बात कबूल नहीं कर पाया कि शोबक कला हमने उनके हवाले कर दिया। कुफ्फार ने हज के रास्ते की शहरक पर कब्जा जमा लिया है। ये नाकाबिले यकीन है। हमें कुछ करना होगा काजी फाजिल। सुल्तान नहीं करते तो आपको उनके नायब की हैसियत से एहतियाती इक़दामात करने होंगे। हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। और अगर शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। ये अत्सिस, ये गोकबरू, ये कारतकिन, ये बोरू और ये सलाउद्दीन। मेरे कौन? आप ठीक तो हैं? क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था एनोक? मैंने उन लोगों को इकट्ठा कर लिया है मेरे कौन। करक में रह जाने वाले हमारे फौजी दस्ते और सुलह के मुखालिफ सलीबी फौजी, हर वो शख्स जो पैसे के लिए किसी को भी मारने से दरेग नहीं करता, आपके हुक्म के ताबे है। बहुत खूब एनोक। मैं तख्त पर बैठे हुए लोगों से तंग आ चुका हूं एनोक, और उनकी हिमाकतों से, जिसे वो सियासत कहते हैं, जिसे वो सुलह कहते हैं। सब कुछ बकवास है। या तो मुसलमान हमें मारेंगे या फिर हम उन्हें मार देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपका क्या मंसूबा है मेरे कौन? बैलियन ने हज के रास्ते की हिफाजत सख्त कर दी है। तो फिर हम हज के काफिले का रास्ता ही बदल देते हैं। और ये कैसे होगा? हर रेवड़ का एक चरवाहा होता है एनोक। किसी ऐसे को तलाश करो जो उस रास्ते को बाखूबी जानता हो, और उनके दरमियान भेड़ की खाल में भेड़िए शामिल करना मत भूलना। जैसे आपका हुक्म मेरे कौन। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूं मेरे शहंशाह। रोम से आने वाली अजीम फौज अगले 2 दिन में यरूशलेम पहुंच जाएगी। तो फिर इस खुशखबरी को जाया होने से बचाने के लिए कम से कम 2 दिन तक शटलियोन की सख्त निगरानी की जाए। वो एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है, ना जाने क्या करे। आपका क्या हुक्म है? तादाद में सिपाहियों को साथ ले जाओ। शटलियोन और उसके सिपाहियों पर नजर रखो, और हर उस शख्स का ताकुब करो जो उससे राब्ते में है। और अगर शटलियोन अमन तोड़ने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। दो मुख्तसर दिन, या 2 ऐसे दिन जो कभी खत्म न होंगे।